आज का पहला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती पग फेरो रचना है विजयदान देता की, चंद्र सिंह की, गुलाब चंद्र की या मणि मधुकर की। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मणि मधुकर के द्वारा पग फेरो की रचना की गई थी। इसके अलावा मणि मधुकर के द्वारा रसगंध्रव की रचना मणि मधुकर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा सुधी सपनों के तीर की रचना भी मणि मधुकर के द्वारा की गई थी। विजयदान देता बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले, जिनके द्वारा अलेकू हिटलर, पहेली, दुविधा, चौधराइन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे जैसे अनेक ग्रंथों की रचना विजयदान देता के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा बातारी फुलवारी जो कि 14 भागों के अंदर है, ये भी विजयदान देता के द्वारा रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया। रसगंध्रव मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन जामारो ये मणि मधुकर की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा, महाराजा हमीर, महाराजा मानसिंह, महाराजा विग्रहराज। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, महाराजा हमीरदेव चौहान के द्वारा श्रृंगार हार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। जो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, इन्हीं के द्वारा श्रृंगार हार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज, संगीत विमासा, सूड प्रबंधन नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश नामक पुस्तक की रचना की गई। अगर पूछे कि प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होगा मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना की गई थी, और जो कि जैन आचार्य है। कौन है? जैन आचार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकृत लेखक सुमेलित नहीं है? पहला, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है, जो कि एक जैन आचार्य थे, पहला कथन सही है। दूसरा कि राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर के द्वारा लिखी गई थी, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही है। और चौथा है कि प्रबंध कोश चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, गलत है। प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। लेकिन चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट की रचना की गई। किसकी रचना की गई थी? हमीर हट की रचना चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी, और राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। विश्वदेव रासो नर्मदी नाले के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल कथन सही है। यानी कि पहला कथन सही है कि विश्वदेव रासो पुस्तक की रचना नर्मदी नाले के द्वारा की गई थी, पहला कथन सही है। दूसरा है कि खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन भी सही है कि खुमान रासो की रचना दलपत विजय के द्वारा की गई थी। तीसरा है कि वेली कृष्ण रुक्मणेरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन भी सही है। और चौथा है कि राव जयसिंह संत शिवदास गांडन के द्वारा, ये कथन गलत है, क्योंकि राव जयसिंह संत की रचना बिट्टू सूजा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बिट्टू सूजा के द्वारा राव जयसिंह संत की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और शिवदास के द्वारा अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राव जयसिंह संत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बिट्टू सूजा के द्वारा राव जयसिंह संत नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें
बीकानेर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बांकीदास की ख्यात की रचना की गई थी, जिसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख मिलता है। और बांकीदास के द्वारा कुकवि 32 की रचना की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। और बांकीदास के द्वारा आयो अंग्रेज मुगल के ऊपर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और बांकीदास जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि थी। और नरपति नाले के द्वारा विश्वदेव राष्ट्रों की रचना की गई थी।
सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं, आपको सुमेलित करना है। पहला, हमीर रायण किसके द्वारा लिखा गया था? तो पद्मनाभ के द्वारा हमीर रायण लिखा गया, यानी कि एक के अंदर आएगा 3। दूसरा है कि रणमल छंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई थी। तीसरा है कि अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखा गया था? चारण शिवदास के द्वारा लिखा गया था। और राव जयसिरो संत किसके द्वारा लिखा गया था? बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसिरो संत की रचना की गई थी। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। गुण भाषा किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुण भाषा हेम कवि के द्वारा गुण भाषा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। गुण रूपक किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुण रूपक केशवदास के द्वारा लिखा गया था। और राज रूपक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वीर भाण के द्वारा राज रूपक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो जोधपुर के राजा अभय सिंह का दरबारी कवि करणीदान के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ पुस्तकों का नाम है। पहला, गोविंद के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? तो गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका की रचना की गई थी। नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी की रचना की गई थी। मंडन के द्वारा देवमूर्ति प्रकरण की रचना की गई थी। और कुंभा के द्वारा संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। और ये संगीत राज 5 भागों के अंदर विभाजन है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मतीराम के द्वारा ललित ललाम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक के नाम है, एक तरफ पुस्तकें दी हुई है। गिरधर आश्या के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? तो संगत रासों की रचना गिरधर आश्या के द्वारा की गई थी। जले के द्वारा बुद्धि रासों की रचना की गई थी। और नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासों की रचना की गई थी। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा सती रासों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, GN शर्मा के द्वारा सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान नामक पुस्तक की रचना की गई थी। GN शर्मा, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और GS ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई थी। एक के अंदर आएगा 1। नरपति नाले के द्वारा बिसलदेव रासों की रचना की गई थी। और नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासों की रचना की गई थी। और बादन के द्वारा वीर मायण की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश की रचना करणीदान के द्वारा की गई थी। दलपत विजय के द्वारा खुमान रासों की रचना दलपत विजय के द्वारा की गई थी। पद्मनाथ के द्वारा कानरदेव प्रबंधन की रचना पद्मनाथ के द्वारा की गई थी। और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजितोदेव की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। राधा नामक पुस्तक की रचना सत्यप्रकाश जोशी की है। सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा एक राधा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और एक बोल भारमली नामक पुस्तक की रचना सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा की गई थी। और मरु मंगल की रचना सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई मरु मंगल है। और बाथा में भूगोल हरीश बदानी के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए। करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखी गई थी, एक के अंदर आएगा 2। श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की गई थी। मनोज नैणसी के द्वारा मारवाड़ रे प्रावेगनी विगत की रचना की गई थी। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। हमीर रायण के रचना पांडव व्यास हैं, एक के अंदर आएगा 4। वीर रामायण की रचना बादर के द्वारा लिखी गई है। और रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक के द्वारा लिखी गई है। और किरतार बावनी दुर्सा आडा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जैनक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, एक के अंदर आएगा 3। नैनचंद्र के द्वारा नैनचंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई है। और चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र की रचना की गई है। और हरिभद्र सूरी के द्वारा समराइज कहा की रचना की गई है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। पहला, द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका की रचना की, बिल्कुल सही है। दलपत विजय जो कि खुमान रासों की रचना की, जो कि बिल्कुल सही है। और महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज की रचना की गई थी, जो कि 5 भागों के अंदर विभाजन है, बिल्कुल सही है। लेकिन विजयदान दत्ता के द्वारा आशाधर की रचना नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, हरि मेखला के रचयिता कौन है? तो हरि मेखला महाउक के द्वारा रचना की गई। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है, तो ये किसकी है? इसका राइट आंसर होगा जय सिंह नीरज की। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनकी पुस्तकें हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज की रचना की गई, जो कि बिल्कुल सही है। उस्ताद चांद खां के द्वारा स्वर सागर की रचना की, जो कि बिल्कुल सही है। और द्वारका प्रसाद भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की, जो कि बिल्कुल सही है। और राधा कृष्ण के द्वारा मुरली प्रकाश की रचना नहीं की गई। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, वीर विनोद जो कि कवि राजा श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। गोरा बादल री बात जो कि जाटमल के द्वारा लिखी गई है। और वीर सतसई जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, दलपत विजय के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की? खुमान राशो। नलपति नाले के द्वारा बिसलदेव राशो। जोधराज के द्वारा हमीर राशो। नल सिंह के द्वारा विजयपाल राशो। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। श्रृंगार हार जो कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की रचना है। श्रृंगार हार, एक के अंदर आएगा 2 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और राग मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राग मंजरी पुंडरीक बीटल के द्वारा लिखी गई थी। और संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। और भाव मंजरी पंडित भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उनसे संबंधित लेखक है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। पहला, चांद खां के द्वारा स्वर सागर की रचना की गई थी, एक के अंदर आएगा 4 नंबर। पुंडरीक बीटल के द्वारा रस मंजरी की रचना की गई थी। देवर्षि भट्ट के द्वारा संगीत सार की रचना की गई थी। और द्वारकानाथ के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की गई। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्लास को लाइक करना, नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
थैंक यू।